बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। प्यारे प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तानी चैनल इन स्वीडन ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक पे। इसके बाद इंस्टाग्राम बहुत जल्द मैं बना रहा हूँ, उस पे भी मेरा चैनल आया करेगा। कारी ज़फ़र के नाम से आईडी बनी हुई है। टिकटॉक पे भी, वहाँ भी इस तरह की वीडियो मौजूद हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैं स्वीडन की अमूमन वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आज एक ख़ास वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना कैमरा ऑन किया है। स्वीडन जो है ये स्कैंडिनेविया का एक मुल्क है जो दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में आता है। ये वो फहरिस्त है जिसका पासपोर्ट दुनिया के 4-5 ममालिक में हाई जो ममालिक हैं उनमें आता है। ये कभी दूसरे तीसरे नंबर पे दुनिया के पासपोर्ट में आता है। इस पासपोर्ट की अमूमन आपको जब कहीं जाने की ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा ममालिक में इसकी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, दुनिया के बेशुमार ममालिक में। तो इसमें ये पासपोर्ट अगर इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये 80,000 करोड़ यानी $8,000 का बिकता है। तो कुछ अरसा पहले 1,73,000 पासपोर्ट यानी कि गैर तैयारशुदा चोरी हुए। और वो आप देखें किन किन 2 नंबर बंदों के हाथों में पासपोर्ट गए हैं और उनको लोग किस तरह इस्तेमाल कर रहे होंगे और उनसे कितना पैसा कमा रहे होंगे, और ये 2 नंबरी कर रहे हैं। अब 2012 और 14 में ये तादाद 2 से 3 पासपोर्ट की थी। तो ये तकरीबन 10-10, 12-12, 14-14 पासपोर्ट इनके चोरी हुए। इन्होंने जब कंप्लेन कराई तो पुलिस ने इन पे शक जाहिर किया कि ये पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद समझ में आता है कि जब कोरोना की वबा आई तो ये कहानी वहाँ से शुरू होती है कि कोरोना में जब ये वबा आई तो दूसरे ममालिक में ट्रैवल करना या आना जाना इस पे पाबंदी लग गई। फ़्लाइटें भी बंद हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ओपन हुई। तो इस मामले में लोगों ने इधर उधर जाना भी जो है वो बहुत कम कर दिया और पासपोर्ट जो हैं वो जमा करवाने भी बंद कर दिए। जब जाना नहीं है तो ये लोग ऐसा करते हैं कि कहीं जाना आना हो या छुट्टियां हों या कोई सेमेस्टर वगैरह या कोई इवेंट वगैरह, ये दूसरे ममालिक में जाके भी और वेदर का मौसम को भी इंजॉय करने के लिए जाते हैं, छुट्टियां इंजॉय करने के लिए जाते हैं। इसी ज़ुमरे में जब कोरोना आया तो वो काम ख़त्म हो गया, तो इनको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं। जैसा कि हमारे ममालिक में तो ऐसा होता है कि हम तो कहीं जॉब करने के लिए जाएं या हज उम्रा के लिए तो तब पासपोर्ट बनवाते हैं। लेकिन ये लोग हैं जो ये अमीर लोग हैं, हम मिडिल क्लास तबका है जो, वो तो कभी शायद मरी भी हमारे लिए जो है वो अमेरिका हो। तो जिन्होंने मरी, जिनके पास पैसे हैं उनके लिए अमेरिका भी जो है वो साथ वाला ज़िला ही हो सकता है। तो ये चीज़ें, तो ये लोग भी ऐसे ही करते हैं कि ये सैर सपाटे के लिए जाते हैं। तो इस ज़मन में इन्होंने उस वक्त पासपोर्ट ख़त्म कर दिया। अब जब कि 2022 में कोरोना की वैक्सीनेशन मुकम्मल हुई और सारी पाबंदियाँ, सारी फ़्लाइटें भी ऑन हो गई और पाबंदियाँ भी उठ गई, तो इन्होंने अचानक से इस साल में पासपोर्ट जमा कराए और दफातर में रश बन गया। अब देखना ये था कि इससे पहले 1,73,000 गैर तैयारशुदा जो पासपोर्ट चोरी हुए थे, तो वो भी एक मामला था। उसके बाद 1800 पासपोर्ट इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। यानी कि वो बंदे जो 3 महीनों से इन पासपोर्ट को लेने ही नहीं गए, यहाँ पर एक मसला बनता है
कि वो पासपोर्ट जो लेने ना गए उनके पासपोर्ट ख़त्म कर दिए गए। और इसके बाद 12,000 तैयार पड़े हैं, 12,000 पासपोर्ट हैं जो वो तैयार पड़े हैं, लेकिन ये बंदे लेने के लिए नहीं जा रहे। इसके बाद 1,70,000 पासपोर्ट तैयार पड़े हैं। ये जो 12,000 मैंने बताया ये 3 महीनों से पहले के हैं जो तैयार पड़े हैं और बंदों के पास टाइम नहीं है तो लेने के लिए नहीं गए, तो इनका इंतज़ार हो रहा है। अब ये जो 1,70,000 हैं ये अभी 3 महीने के अंदर अंदर वाले हैं जो तैयार पड़े हैं, तो बंदे लेने के लिए नहीं जा रहे। तो बात ये 3-6 महीनों की चल रही है। तो इसमें क्या है, दफातर वाले या आम जो भी लेबर टाइप भी बंदे हैं जो इनको जब ब्रेक टाइम होता है तो वो आधा घंटा या 1 घंटा होती है, कहीं पे आधा घंटा होती है, कहीं पे 1 ही घंटा लगातार होती है। ये एडजस्ट भी कर लेते हैं कि मैं 1 घंटे की ब्रेक जो है मुसलसल कर लेता हूँ। तो ये दफ्तर जाते हैं तो उधर जब जाते हैं तो 1 घंटा नहीं लगता, वहाँ कम अज़ कम 1 घंटा से लेकर 3 घंटे तक टाइम लगता है। और इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि क्योंकि रश बना हुआ है, रश की वजह से तो वो बंदा जो दफ्तर से या अपनी दूसरे किसी भी काम से बंदा जो पासपोर्ट लेने के लिए गया है तो उसके हाथ में वो पासपोर्ट वो 1 घंटे में पिक नहीं कर सकता, तो वो वापस आ जाता है दूसरे दिन, फिर वो कहता है कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, तरसों जाऊंगा। तो करते करते ये वक्त गुजरता गया। इसके साथ साथ उन्होंने दफातर वालों ने पासपोर्ट जो है वो कैंसिल करने शुरू कर दिए कि उसके लिए उनको जो है वो मामलात और करने पड़ते थे, अलमारियां ख़रीदनी पड़ी, उनमें सेफ़ करना पड़े, उसकी सिक्योरिटी का मसला है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया कि कुछ मामलात चोरी के भी हुए हैं, तो इसकी बड़ी ये इनके ऊपर ज़िम्मेदारी आती है। तो इन्होंने ये पासपोर्ट कैंसिल करने शुरू कर दिए। तो अब जो भी बंदे जो हैं वो पासपोर्ट लेने के लिए नहीं जा रहे, खुसूस पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वाले जो मेरी ज़बान समझते हैं, वो काइंडली वक्त निकाल के अपना पासपोर्ट लेने के लिए जाएं और ज़रूर जाएं, छुट्टी करें 1 दिन की। तो ये पासपोर्ट ये ना हो कि आपको दोबारा ये मिले ही ना।